हरियाणा पलवल के गांव सुजवाड़ी निवासी सोहनपाल फरीदाबाद जिला जेल निमका गांव में इसी महीने 16 मई से एक विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, मृतक पलवल के गांव सुजवाड़ी का रहने वाला था। मृतक का नाम सोहनपाल, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। परिजनों के मुताबिक उनको निमका जेल से फोन आया तो पता चला कि सोहनपाल की जेल में तबीयत खराब होने से इसके चलते इस दौरान फरीदाबाद सिविल अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक सोहनपाल परिवार के लोगों ने जिला जेल के अधिकारियों पर इलाज सही और समय पर न कराने और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये तस्वीर उसी मृतक सोहनपाल की है जो बल्लभगढ़ में स्थित फरीदाबाद जिला जेल निमका में बंद था। दरअसल बीते 16 मई को रोडवेज विभाग के बल्लभगढ़ डिपो में डीजल का हेराफेरी करने के मामले को लेकर 35 वर्षीय सोहनपाल को फरीदाबाद के जिला निमका जेल भेज दिया गया था। परिजनों के मुताबिक वो बीती शाम ही उसने जेल में मिलने गए थे। तब मृतक सोहनपाल ने हल्के बुखार की शिकायत बताई थी, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब नहीं बताई थी। उससे मिलने के बाद वो घर चले गए। अचानक आज सुबह लगभग 4 बजे जेल से फोन आया कि सोहनपाल की तबीयत खराब होने के बाद उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी सोहनपाल की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां पर कहा है कि अगर सोहनपाल की तबीयत खराब थी तो जेल प्रशासन ने सही वक्त पर इलाज क्यों नहीं कराया। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर सही समय पर इलाज करते तो बेटा बच सकता था। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सोहनपाल के पिता ने बताया कि बीती 16 मई को सोहनपाल, जो कि हरियाणा रोडवेज विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात था, उसे रोडवेज विभाग ने एक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में डीजल की हेराफेरी के मामले में भेज दिया था। इसी के साथ बावजूद इसके पूरे मामले को निपटाने के एवज में चंडीगढ़ में बैठे कुछ अधिकारी के निजी शख्स को 2.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत के भी दिए गए थे। उसके बावजूद भी रोडवेज विभाग के मुख्य प्रबंधक बल्लभगढ़ ने उनके बेटे सोहनपाल को जेल भिजवा दिया। वही आज उन्हें फोन आया था कि उनके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसे अस्पताल लाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजन जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सदर थाना बल्लभगढ़ के जांच अधिकारी ने बताया कि आज उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि निमका जेल में बंद कैदी की तबीयत खराब हो गई, जिससे अस्पताल लाया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट लिखवाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार मौत के पीछे की असली वजह क्या है। देखिए संतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। इलाका मजिस्ट्रेट है, इनके यहाँ पेश किया, उन्होंने सीधा वहाँ नीम की जेल रवाना कर दिया 16 तारीख को। चलो कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, करा लेंगे सेशन में जाके। अब वो मैं मिलने गया था कल, तो फ़ोन पर उसने मुझे बताया था परसों कि पापा मेरे को बुखार आ गया था, लेकिन ठीक हो गया, बुखार टूट गया। चलो खाना पीना सही रखियो, थोड़ा घूम फिर लियो। कल मैं मिल के आया तो कल भी वो बुखार बता रहा था, लेकिन इन्होंने उसको दवाई नहीं दिलाई। जेल वालों ने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, ना हमें करें। मैंने कहा था, मैंने कहा जी उसको, हमारे बच्चे को बुखार है, उसकी दवाई हम नहीं करा सकते क्या? हमें कोई तरीका बताओ। उनका अपने वकील से परमिशन मंगवाओ, मजिस्ट्रेट से, और फिर यहाँ डीसी उसको दो, डीएसपी को आकर के, जेल सुपरिटेंडेंट को, तब जो है कुछ तुम कुछ कर सकते हो। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। मैं चल के आया, फिर मैं वकील से जमानत की बात करी, उन्होंने कल करा दूँगा। इतने टाइम में ही रात को मेरे पास आज सुबह 4 बजे फ़ोन आता है जेल से कि जी आपका बेटा सोहनपाल, आपका बेटा। मैं कि हाँ, कि वो हम उसको सीरियस हो गया था, उसको वहाँ बीके ले जा रहे थे और वो एक्सपायर हो गया। बीके में ले गए, वहाँ जाके भर्ती किया, इलाज के दौरान वो। मैंने कहा भाई क्या हुआ उसको ये तो बताओ। फ़ोन काट दिया, कोई बात नहीं सर। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कल मैं 1 बजे मिला हूँ तो बच्चा मेरे को ठीक दिखाई दे रहा। उसके बाद जज साहब कह रहे थे कि 6 बजे तक भी ठीक है, उसके दोबारा चेकअप हुए। फिर ऐसी क्या बीमारी हो गई जो अचानक उसको आधे घंटे में या 10 मिनट में उसकी जान ले गई। कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया शाम को, और यहाँ उन्होंने दाखिल किया 2 बजे। 1:40 पे ओपीडी कार्ड बनवाया रात को। 2 बजे उसको ब्रॉडबेड कर दिया। जब वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो 6 बजे से 8 बजे से 9-10 बजे से वह जेल में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट कराया गया? इसका मतलब जेल की सरेआम लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम प्रशासन को इतनी नसीहत तो मिले कि कम से कम किसी और का तो नुकसान आगे से ना हो। दोषी अधिकारियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो, जो आगे किसी के साथ वो ऐसा ना करे। मैं तो, मेरा इकलौता बेटा था, मैं तो सब कुछ खो बैठा हूँ, लेकिन कोई मेरे जैसा कोई और भी तो सफ़र ना करे वहाँ, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे जो भी है उसमें। लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ, क्योंकि
यहाँ तो भाईचारा ज़्यादा चलता है, मेल मिलाप ज़्यादा चलता है। जज साहब भी कुछ थोड़ी सी उनकी भाषा में समझ रहा था। जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि किसी ने मारा तो नहीं है। मैंने कहा जी मैं कब कह रहा हूँ किसी ने मारा, कि चोट के निशान वगैरह देख लो, इन बातों से क्या लेना देना। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इलाज के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी सुना तो यही है, मैं तो अंदर टिका नहीं हूँ, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट है ये, शायद वो है। मजिस्ट्रेट ने अंदर से ये बताया था वहाँ की मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, आपके भाई की डेथ हुई है जेल के अंदर, क्या मामला है, कब हुआ? मामला ये है जी, आज सुबह फ़ोन आया था तकरीबन 4 बजे के आसपास। पुलिस के किसी मुलाजिम ने, वहाँ पर जेल प्रशासन के मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए वीके हॉस्पिटल, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो 16 मई को किसी झूठे मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया था। मुकदमा 1 साल से ट्रायल में था और उस केस में उनसे पैसे भी लिए गए थे। 11 लाख रुपए एक लिए थे, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे कि भाई FIR नहीं होगी, और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिलीभगत से और नेग्लिजेंसी की वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। अगर समय से उनको इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कल भी मिलने गए थे परिजन हमारे, तो बच्चे को हल्का सा फीवर था। आज जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई तो उनका कहने का मतलब ये था कि उल्टी और दस्त की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। 37 साल का एक हच्चा खट्टा बट्टा लूज मोशन से तो नहीं एक्सपायर हो सकता, कुछ तो रीज़न रहा होगा अंदर। क्या मानते हैं इसमें जेल प्रशासन की लापरवाही? पूरी लापरवाही है। क्या कार्रवाई मानते हैं? दोषियों को सजा होनी चाहिए और किसी और निर्दोष के साथ जो है भविष्य में ऐसा ना हो। क्या नाम? नरेंद्र जी, एक नीम का जेल में मृत्यु हुई है, क्या मामला है, क्या सूचना मिली थी? हमारे पास तो एक लेटर आया था कि ऐसे एक शोरन नाम का था कि विचाराधीन, और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। कार्रवाई के लिए आए तो हमने वहाँ उसको लेटर को लेके DD काट के रोज़ नाम से रपट लिख के और 196 की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट कार्रवाई, पूरी कार्रवाई करके यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलने के आसार हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, डॉक्टर साहब से संपर्क करके 1 या 2 दिन में मिलेगी, मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जी आपको, आप कार्रवाई कि इसका फादर ये ऐसे कह रहा था, कल मिलने के जा रहा था तो इसको 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तो ये अभी बता नहीं सकते इसमें अभी क्या है। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करी है जी? पुलिस नहीं की, मजिस्ट्रेट कार्रवाई हुई है जी। अभी आप मजिस्ट्रेट तफ्तीश के लिए आए ना? आप तो मैं तो तफ्तीश के लिए मजिस्ट्रेट के सहायक के लिए आया हूँ, उनकी कागज़ों की पूर्ति के लिए। कौन से थाने से आप? मैं सदर थाने से हूँ, सदर बल्लभगढ़ से। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट साहब ने फादर के उनके सबके बयान